गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आप सबका इस्तकबाल है और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। मैं हूं पंजाब में, पंजाब के अमृतसर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर। ये बॉर्डर सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि दो मुल्कों की कहानियों का गहरा निशान है। 1947 के पार्टीशन के वक्त जब ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान, तभी ये वागा एक हिस्टोरिकल विलेज के नाम पर मशहूर हुआ और आज ये दुनिया का सबसे फेमस एक्टिव लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग है। पर दोस्तों, वागा को सबसे खास बनाता है यहाँ होने वाला एक रोज का जश्न, जिसे हम कहते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। सो लेट्स गो। हरमन है नहीं वही जोश से बताओ, वो इसी जोश सिद्धू मूसे वाला बोलते हैं मुझे प्यार से। ये लग भी रही है शक्ल बिल्कुल वैसे ही, अंदाज भी वही प्यार से बोलते है। हैं। ये है हमारे सोनू भैया। भैया आप भी अपना नाम बता दें। राहुल सनी कुमार। ओके, और कौन है? और वो मेरा भाई काका वो बैठा है और दूसरा इधर बैठे हैं। अरे डाल के पापा व्लॉग बन गया। चलो जी, देखिए ये अपने जो सिद्धू जी हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, मैं तो बिल्कुल मिली हूँ इनसे। इनके अंदाज, हाव भाव सब कुछ एकदम वैसा ही है। ये इनका होटल है। हम यहाँ पर वाघा बॉर्डर पर आए हैं और इन्होंने जबरदस्त, देखिए आपने क्या देशभक्ति जगाई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जल्दी, ये हमें ले जा रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ। ओ भैया अपना नाम बताओ। चलो, मेरा नाम राणा है। राणा, मैं टारी बॉर्डर करने वाला हूं। ये बात आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं पाकिस्तान रिक्शे में बैठ के जाऊंगी इस तरह से। ये देखिए क्या मस्त हवा चल रही है, क्या वाइब्स आ रही हैं और लोग जबरदस्त अंदाज में, बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, जोशीला माहौल नजर आने लगा है। ये बात राणा साहब ने। अरे भैया, ये पाकिस्तान का झंडा काहे को नजर आ रहा है? लगाया नहीं अपना ना। अबे इंडिया का कहाँ है अपना? ये सामने वाला पेज नया लगा है। ओह फिर बैग नहीं लगा दूँ। अच्छा। ओ देश मेरी जान के सदके कोई धन है तेरा। तो गाइस, कभी आपने सोचा होगा कि मैं पाकिस्तान रिक्शे में जाऊंगी? ये हकीकत है, आप देख सकते हैं। ये देखिए क्या जज्बा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ। ये देखिए, ये अपना इंडिया का बॉर्डर है। लोग वो कहते हैं ना, अपने देश को वो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कदम से कदम मिलाकर जा रहे हैं। पानी बोतल 20 रुपए का, टोपी 50 की, 200 की। पाकिस्तान रिक्शे में जाऊंगी। अरे वाह भैया, देखना, ये देखो क्या देशभक्ति है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेलो, बस हो गया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाघा बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं मैं यहाँ इंडिया में बैठी हुई हूँ और उस तरफ पाकिस्तान, और यहाँ का ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। सीट्स भरने लगी हैं और आप देख सकते हैं बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। सबके अंदर अपने अपने देश की भावना जागी हुई है। गर्मी ज़बरदस्त है और माहौल पूरा बना हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं, ये है अपना इंडिया और ये है पाकिस्तान। तो मैं इस वक्त यहाँ पर वाघा बॉर्डर पर मौजूद हूँ। इसकी पूरी सेरेमनी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बने रहिए। हर रोज शाम 4 बजे होने वाली ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी या चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी एक परेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शो है जुनून का, एक ड्रामा है देशभक्ति का और एक मिसाल है डिसिप्लिन की। सोचिए, शाम के 4 बजे से ही हजारों लोग दोनों तरफ से, भारत और पाकिस्तान, अपनी खुशियां भर लेते हैं। एक तरफ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर की गूंज। ये आवाजें, ये जज्बात दोनों तरफ के लोगों के दिल की आवाज बन जाती हैं। बैकग्राउंड में इतना म्यूजिक चल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर म्यूजिक को म्यूट करना पड़ा है, अदरवाइज कॉपीराइट आने का बिल्कुल चांस है।
यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो हमारी फौजी जवान जो हैं, जो कि टॉल हैं, स्ट्रांग हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, वो उनको मतलब जैसे कहते हैं ना ट्विर्ल करते हुए बीएसएफ के सोल्जर्स अपनी खाकी यूनिफॉर्म में और वहां से पाकिस्तान रेंजर्स अपनी काली और सफेद यूनिफॉर्म में, दोनों तरफ के सोल्जर्स एकदम सिंक्रोनाइज मार्च करते हैं। उनके कदम, थपथपाहट, उनके जोर से मारे गए बूट्स, लगता है जमीन भी गूंज उठी हो। बैकग्राउंड में काफ़ी लाउड म्यूज़िक चल रहा था जिसकी वजह से मुझे वीडियो में वॉइस ओवर ज़्यादा करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ कॉपीराइट आ सकता है। बहरहाल सबसे एक्साइटिंग मूवमेंट जो यहाँ पर होता है वो है जब जवान एक दूसरे के सामने आकर हाई किक्स करते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक डांस, एक कंपटीशन चल रहा है, कौन ज़्यादा तेज़, कौन ज़्यादा शानदार। और फिर दोनों तरफ के लोग जो हैं वो अपनी आर्मी को चीयर करते हैं, स्टेडियम के जैसे माहौल बना देते हैं। और दोस्तों जब दोनों देशों का झंडा नीचे किया जाता है वो मूवमेंट ही अलग होता है। एक तरफ तिरंगा नीचे आता है, दूसरी तरफ सब्ज हिलाली परचम। धीरे धीरे दोनों फ्लैग एकदम सिंक्रोनाइज तरीके से नीचे गिरते हैं। उस वक्त हजारों आंखों में आंसू, दिल में गर्व और एक अजब सा सुकून होता है। और सबसे लास्ट में एक सिंबॉलिक हैंडशेक। दोनों तरफ के जवान जो अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे को दिखाते थे राइवलरी और पावर, वही हाथ मिलाकर एक पैगाम भी देते हैं कि राइवलरी के बीच भी एक रूह है, कि भाईचारा है अभी भी। ये एक साइलेंट मैसेज होता है कि चाहे सियासत जो भी हो, दिलों में मोहब्बत और इज्जत कभी ख़त्म नहीं होती। वाक़ा की ये शाम सिर्फ एक सेरेमनी नहीं, ये एक थिएटर ऑफ पेट्रियाटिज्म भी है। यहाँ आके लगता है जैसे दो मुल्कों की कहानी, उनकी दोस्ती, उनकी तकरार और उनकी उम्मीदें, सब कुछ एक स्टेज पर परफॉर्म हो रहा है। दोस्तों ये सेरेमनी हर शाम होती है, चाहे धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी। और जो लोग एक बार इसे देख लेते हैं वो जिंदगी भर भूल नहीं पाते हैं। आखिर में बस यही कहना चाहूँगी, वाघा बॉर्डर एक निशानी है राइवलरी की भी और एक याद दिलानी है पीस और ब्रदरहुड की भी। यह हमें दिखाता है कि हम अलग होते हुए भी एक जैसे हैं, एक ही मिट्टी की खुशबू है हम, एक ही खून का रंग है। और शायद इसीलिए वाघा बॉर्डर हम सबके दिलों में एक खास जगह बनाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारी सेरेमनी के जो मनाजिर हैं आपको दिख ही रहे हैं। शाम जैसे जैसे ढल रही है, ये सेरेमनी और ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे दोनों देशों के जो झंडे हैं वो नीचे उतर चुके हैं। उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली फोल्ड किया जाता है और फोल्डिंग का भी इनका एक प्रॉपर तरीका होता है। आप देख सकते हैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरे ऑनर के साथ हमारे तिरंगे को फोल्ड कर कर, रिस्पेक्टफुली होल्ड कर कर इसको वापस बहुत सेफली और सिक्योर जगह पहुंचाया जाता है ताकि अगली सुबह फिर से ये परचम लहराया जा सके। और ये सेरेमनी इसी तरह से रोजाना की जाती है। ये सेरेमनी खत्म हो गई है, स्टेडियम की रोशनियां धीरे धीरे बुझ भी रही हैं। अब धीरे धीरे नारे भी खामोश होते जा रहे हैं और लोग वापस अपनी गाड़ियों की तरफ भी चलने लगेंगे। लेकिन एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी सोच का माहौल हर इंसान के दिल में बसा हुआ है। अभी कुछ देर पहले जहां धूम धमाका था, वहां अब दिल के अंदर सवाल भी उठ रहे हैं। लोग अपनी कुर्सियों से उठते हुए एक बार फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। वो लोहे का गेट, वो तार की बाड़ और उसके उस पार जो जमीन है सिर्फ कुछ मीटर दूर। और आप सबके जहन में एक ही ख्याल आता होगा, ये भी तो वही मिट्टी है जिसमें हमने खेती की थी, जिसमें हमारे बुजुर्ग चले थे। सिर्फ एक लाइन ने हमें दो टुकड़े कर दिए। बॉर्डर के उस पार भी तो लोग हंसी करते होंगे, शादियां होती होंगी, बच्चे स्कूल जाते होंगे। वहां भी तो माँ अपने बेटे को गले लगाती होगी, जवान अपने वतन के लिए जान की कुर्बानी देने को तैयार होते होंगे। फिर क्यों ये दीवार हमें अलग दिखाती है? घर लौटने वाला हर इंसान के दिल में ये मिक्स फीलिंग्स होती हैं। एक तरफ बहुत प्राउड कि हमने अपनी फौज का जुनून देखा, तिरंगे का झुकना देखा, और दूसरी तरफ एक छुपी सी ख्वाहिश, काश एक दिन ऐसा आए जब ये नारे सिर्फ राइवलरी के लिए ना लगाए जाएं बल्कि एक साथ गाए जाएं, प्यार और अमन के गीत के लिए। जब गाड़ी चलती है अमृतसर की तरफ, रात के अंधेरे में वाघा बॉर्डर की रोशनियां दूर छोड़ते हुए लोग एक ही बात सोचते हैं, हम अलग जरूर हैं पर जमीन, हवा, मिट्टी और इंसानियत सब एक ही तो है। और शायद इसीलिए वाघा बॉर्डर का असली पैगाम यही है कि दुश्मनी के बावजूद भी एक तसव्वुर, एक उम्मीद जिंदा है कि कभी ना कभी वो तार की बाड़ गिरा दी जाएगी और इंसानियत का झंडा दोनों तरफ एक साथ लहराएगा। जब तक वो दिन नहीं आता, वाघा बॉर्डर हमें रोज याद दिलाता रहेगा कि नफरत के पार भी मोहब्बत जिंदा है।
बहरहाल सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये आज की वीडियो कैसी लगी और क्या मेरी ऑडियंस में से कोई अब तक आज तक वाघा बॉर्डर गया है, और अगर गया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत दिल से मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें मेरे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उससे पता चलता है कि मेरी ऑडियंस के क्या ख्यालात हैं और वो कहाँ कहाँ जा चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलती है इन सब चीज़ों से जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश है, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है ये ट्रैवल बेस्ड चैनल है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नई नई जगहें एक्सप्लोर करूँ, देखूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, हो सकता है मुझसे कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से ही नई नई बातें सीखते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। बहरहाल यहीं तक था मेरा ये आज का व्लॉग, और ज़रूर मेरे इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ फिर एक और नए व्लॉग में नई डेस्टिनेशन के साथ बहुत जल्द। दुआओं में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। ये था मेरा एक स्पेशल ब्लॉग। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल वसीमा खान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ फिर एक और बड़ी खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।